सफलता। मैं शंकर। पिछले वीडियो में ना हम लोगों ने देखा था ट्रस्ट, प्रेशर, ये हमारा दो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज हम लोग देखते हैं ट्रस्ट के टाइप्स, है ना। तो ट्रस्ट के जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के हैं, एक है डाउनवर्ड और एक है अपवर्ड। उसके साथ साथ लिक्विड के भी टाइप देख लेते हैं। तो अच्छा, डाउनवर्ड ट्रस्ट क्या है? डाउनवर्ड जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक प्रेशर था। आप लोगों ने देखा ट्रस्ट एक फोर्स था जो किसी भी एरिया के ऊपर में यूनिट मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर में वो क्या कर रहा था? फोर्स लगा रहा था, प्रेशर अप्लाई कर रहा था। तो ये जो डाउनवर्ड प्रेशर ट्रस्ट है, वो डाउनवर्ड प्रेशर ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी पुश करता है, मतलब ग्रेविटी की तरफ ही पुश करता है ना। और दूसरा क्या है? अपवर्ड ट्रस्ट। अपवर्ड ट्रस्ट क्या है? अपवर्ड ट्रस्ट का मतलब है जो ग्रेविटी को अपोज करे। ग्रेविटी को क्या कर रहा है? अपोज, मतलब ये ग्रेविटी के विरुद्ध में काम कर रहा है। जैसे कि आप देखते हो हेलीकॉप्टर का पंखा जब वो घूमता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले घूमने के पहले वो क्या करता है? ग्रेविटी के ऊपर, ग्रेविटी के अपोजिट में वो अपना थ्रस्ट लगा के उसको ऊपर उड़ाने की कोशिश करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड थ्रस्ट और ये है आपका डाउनवर्ड थ्रस्ट। अब आता है लिक्विड, जो दो टाइप के हैं, एक विस्कस लिक्विड, एक विस्कस लिक्विड और एक मोबिलिटी लिक्विड। जो मोबिलिटी लिक्विड्स होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं, है ना। जैसे कि आपका दिया हुआ है वाटर, मिल्क और भी बहुत सारे, अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। और जो विस्कस होते हैं वो उसका जो फ्लो रेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है, जैसे कि ऑयल, ग्लिसरीन, ये सब क्या है? विस्कस लिक्विड है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों का ये जो मेन टॉपिक है वीडियो का वो है सम्स, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके ऊपर कुछ एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये जो सम्स है, पहला नंबर सम्स बोल रहा है एक पिस्टन है, अ पिस्टन हैज अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन applied to its surface area of 0.02 मीटर स्क्वायर। एक पिस्टन है जो एक एरिया के ऊपर में अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितना मीटर? उस एरिया का वैल्यू कितना है? 0.02 मीटर स्क्वायर, और उस फोर्स का वैल्यू कितना है? 500 न्यूटन। तो हमें बोल रहा है कि प्रेशर कैलकुलेट करें, मतलब सिंपल प्रेशर हम लोगों को निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है, क्लास के हिसाब से है। तो देखो हम लोगों को गिवन क्या है? गिवन है हमारा फोर्स। फोर्स कितने का है जो कि हम लोग पकड़ लेते हैं? फोर्स F पकड़ लेते हैं, जो दिया हुआ है 500 न्यूटन। और एरिया, एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा 0.02 मीटर स्क्वायर। सो वी नो, हम लोग को पता है, हम लोग फर्स्ट वीडियो में एक फॉर्मूला देखा था और वो फॉर्मूला था प्रेशर से रिलेटेड, प्रेशर, फोर्स और एरिया से रिलेटेड। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर का डेफिनेशन क्या था? उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो प्रेशर का जो डेफिनेशन था अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, है ना, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 500 न्यूटन और एरिया दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको तो पता है कैलकुलेशन कितना इजी है। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर में 100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर में 4 अपॉन में 2, तो ये डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 25000 पास्कल। अच्छा, एक और बात, ये 25000 पास्कल का फोर्स जो है वो पिस्टन क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है। एक बात, यहाँ पे था न्यूटन और यहाँ पे था मीटर स्क्वायर। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, है ना। और पास्कल का मैंने डेफिनेशन भी दिया था, राइट। तो ये हमारा पहला सम्स का ये है, प्रेशर इतना होगा, सिंपल सा सम्स है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखिए ये जो सम्स है जस्ट पहले नंबर का जैसा ही है। इसमें करना क्या है, जस्ट जो पहला नंबर में आप लोगों ने देखा था उसमें प्रेशर फाइंड आउट करना था, इसमें भी वैसे कुछ है लेकिन इसमें फाइंड आउट करना है एरिया, है ना। सम्स देखिए क्या है, बोल रहा है इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस इज 800 न्यूटन, मतलब एक सरफेस एरिया है जिसके ऊपर में एक फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स का जो वैल्यू है वो 800 न्यूटन है एंड द रिजल्टिंग प्रेशर, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है वो अराइज किया जा रहा है, मतलब वो फोर्स जब लगाया जा रहा है किसी सरफेस के ऊपर में तो उस फोर्स के लगने से वहां पे प्रेशर अराइज हो रहा है, राइट। तो जो प्रेशर अराइज हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो है इतना 400 पास्कल, ओके। तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, हम लोगों को बोल रहा है कि एरिया निकालो जिस एरिया के ऊपर में ये फोर्स को अप्लाई किया गया, मतलब सिंपल बात है कि कितने एरिया में कितना मीटर स्क्वायर एरिया पर इतना 100 न्यूटन मतलब 800 न्यूटन फोर्स का जो फोर्स है वो अप्लाई किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन नोट कर लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या है, फोर्स है हमारा, फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 800 न्यूटन, राइट, 800 न्यूटन, न्यूटन जी। और प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है हमारा P जो कि है 400 पास्कल, राइट, पास्कल। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिंस हमें कैलकुलेट करना है एरिया, तो एरिया, अच्छा हम लोगों को पता क्या है, हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन हमें प्रेशर तो कैलकुलेट नहीं करना, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। वैसे प्रेशर है कितना 400, फोर्स कितना 800 अपॉन में एरिया, तो देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल और ये 4 से 8 कैंसिल, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, ठीक है। तो एरिया जो हो जाएगा देयरफॉर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। वेल एक और बात देखो, यहाँ पे ये न्यूटन है और ये पास्कल है, तो इसका यूनिट क्या हो जा रहा है, अभी हम आप लोगों ने देखा कि मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, है ना। यानी कि यहाँ से हम लोगों को एरिया का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया, न्यूटन 2 मीटर स्क्वायर, यानी 2 मीटर स्क्वायर पर 800 का न्यूटन बल फोर्स जो है लगाया जा रहा है, तो प्रेशर जो है 400 पास्कल अराइज हो रहा है, राइट। एक और सम्स है जो एकदम मतलब थोड़ा सा अलग है ना, रिलेटेड है इसी से लेकिन थोड़ा सा अलग है, उसको हम लोग करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो सम्स है थोड़ा सा अलग है, रिलेटेड टू थ्रस्ट ही है, बट थोड़ा सा लगेगा कि मतलब हम लोग न्यूटन्स लॉ में चले गए, है ना। तो न्यूटन्स लॉ में नहीं गया हूं मैं, अभी भी हाइड्रोस्टैटिक से ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, अ रॉकेट विथ अ मास ऑफ 500 केजी, एक रॉकेट है जिसका मास कितना है 500 केजी, इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, ये रॉकेट जो है एक्सेलरेट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, है ना। मतलब कौन सा थ्रस्ट लग रहा है, सिंपल आप बोलो ना, अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। The thrust force produced by the rocket engine is 20,000 न्यूटन, यहाँ पे जो थ्रस्ट फोर्स ये इसका इस रॉकेट का जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका वैल्यू है 20,000 न्यूटन। हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट, मतलब ये इस रॉकेट का एक्सीलरेशन कितना है कि कितने एक्सीलरेशन से भाग रहा है ऊपर की ओर, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, तो सिंपल हम लोग चले जाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ में। लेकिन पर यहाँ पे थ्रस्ट की बात हो रही है तो ये थ्रस्ट का ही है, देखो
गिवन क्या है, गिवन है मास कितना है 500 केजी। ओके, और थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स कितना है, जो थ्रस्ट फोर्स है मतलब एफ एन मतलब एफ नेट मतलब जो टोटल फोर्स है वो कितना है 20,000 न्यूटन। और हमें बोल रहा है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं ए, है ना। ए आप देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है F इक्वल टू m इंटू ए, तो फोर्स दिया हुआ है 20,000, मास दिया हुआ है 500 और एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से ये 400, यानी कि जो एक्सेलरेशन आया हमारा वो 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, और यही मतलब 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये रॉकेट जो है उड़ रहा है। तो इतना ही सम से आज हम लोग जो पार्ट 1 में पढ़ा था हम लोगों ने थ्योरी, उस हिसाब से इतना सम्स हम लोगों के लिए काफी है। एक सम्स मैं आपको देता हूं करने के लिए, जो आप लोग करके मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो देखिए जो मैंने आपको बोला है सम्स करने के लिए आप लोगों को, वो सम्स है ये, बहुत बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, एकदम सिंपल सा सम्स है। मैंने जो फर्स्ट सम्स करवाया आपको वैसे ही सेम सम्स है, राइट। देखो बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट experiences a force of 1000 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, एक ऑब्जेक्ट है जो जिसके ऊपर में एक फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का 1000 न्यूटन का, है ना, ओवर एन एरिया ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसके लिए इसको अपना जो एरिया मतलब देना पड़ा है उस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या करना है भैया, डिटरमाइन द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट, बोल रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस फोर्स की वजह से वो कितना है निकाले। तो आप लोग जरूर करके हमें ये सम्स इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।